जय श्री महाकाल मित्रों, मैं हमारे चैनल साहित्य सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं भगवान शिव के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से षष्ठ ज्योतिर्लिंग भीमशंकर की कथा सुनाऊंगी। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह 2 स्थानों पे पड़ता है। एक जहाँ कृष्णा नदी का प्रादुर्भाव होता है और दूसरा गुवाहाटी के पास ब्रह्मापुर पहाड़ी पर। परंतु इसकी कथा एक ही है। डाकिनी पर्वत पर करकटी नाम की राक्षसी का निवास स्थान था। इसके पुत्र भीम ने माता से पूछा, माँ आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? मेरे पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? करकटी ने बतलाया, मेरे पिता का नाम करकट है और माता का नाम पुष्कसी। मेरा विवाह विराध से हुआ था, किंतु मेरे उस स्वामी को राम ने मार दिया। स्वामी के मरने पर मैं माता पिता के पास रहने लगी। मेरे पिता अगस्त्य के एक शिष्य को भक्षण कर गए। तब उस ऋषि ने तपोबल से उन्हें भस्म कर दिया। उस समय से मैं अकेली हो गई, क्योंकि मेरी माता भी पिता के साथ ही गई थी और पिता के साथ ही वह भी भस्म हो गई। मैं उन दिनों माता पिता के वियोग से दुखी सह्य पर्वत पर चली गई थी। उसी समय रावण का भाई कुंभकर्ण उधर से घूमता हुआ निकला। मुझे अकेली पाकर उसने मेरे साथ बलात्कार किया और लंका चला गया। मेरे गर्भ से इस प्रकार तुम कुंभकर्ण के औरस पुत्र हो। तुम्हारे इस पिता को भी राम ने लंका पर अपने आक्रमण के समय मार दिया। माता की बात सुनकर भीम बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने निश्चय किया, मैं हरि से बदला लूँगा। उसने मेरे पिता को और विराध को भी मारा है। भीम तपस्या करने लगा। भुजा उठाए एक पैर पर खड़े होकर सूर्य में दृष्टि लगाए सहस्र वर्ष तक कठोर तप करता रहा। ब्रह्मा जी उसके पास वरदान देने के लिए आए। उसने मांगा, मुझे असीम बल दो। ब्रह्मा वरदान देकर अपने लोक चले गए। इस बल से दर्पित राक्षस भीम इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग में रहने लगा। पाताल के भी दैत्य दानवों को जीतकर वह त्रिलोकेश्वर हो गया। उसने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का निश्चय किया। कामरूप नरेश को पराजित करके उसे बंदीगृह में डाल दिया, उनका सर्वस्व छीन लिया। कामरूप देश के वे नरेश शिव भक्त थे। कारागार में भी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। उनकी पत्नी भी उनके ही समीप कारागार में थी। वे भी शिवार्चन में लगी रहती थीं। राक्षस ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया और ऋषियों ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा। यज्ञ तथा धर्म का नाश करने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की स्तुति की और दैत्यों से संसार को परित्राण देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया। देवताओं ने कामरूप के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर आश्वासन दिया। एक दिन वे परम शैव नरेश कारागार में पार्थिव लिंग का पूजन करके उसके समीप बैठे ध्यान कर रहे थे। कारागार रक्षक ने भीम को यह समाचार दे दिया, क्योंकि वह उस दिन कारागार का निरीक्षण करने के लिए आया था। क्रुद्ध राक्षस तलवार लिए राजा के पास पहुंचा और उग्र स्वर में बोला, दुष्टात्मा तू यह क्या कर रहा है? राजा ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। इस सेवक के संबंध में जो भी आपकी इच्छा हो वह पूर्ण हो। राक्षस ने राजा से कहा, मैं भक्त भयहारी जनवत्सल चराचर के स्वामी शिव की अर्चना कर रहा हूँ। भीम ने कहा, मैं तेरे शिव को जानता हूँ। वह शमशानवासी कंगाल मेरा क्या कर लेगा? उसे तो मेरे ताऊ रावण ने दास बनाकर रख दिया था। तू यह मूर्ति फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। राजा ने कहा, मैं शिव का पूजन नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है मेरे स्वामी मुझ शरणागत का त्याग नहीं करेंगे। भीम ने कहा, तू समझता है कि वह उन्मत्त इस मूर्ति में है? तब हट, मैं उससे युद्ध करूंगा। राजा ने कहा, मैं हटूंगा नहीं, तुम बलवान हो, हटा दो। राक्षस ने हाथ की तलवार उस पार्थिव लिंग पर चलाने के लिए उठाई। उसी समय शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में चढ़ा हुआ धनुष पिनाक था। राक्षस की तलवार उन्होंने काट दी। राक्षस ने जो भी अस्त्र शस्त्र चलाए उसे शिव काटते चले गए। भीम के सेवक दूसरे राक्षस भी अस्त्र शस्त्र लेकर आए। शिवगणों ने उन्हें रोकना भी चाहा, किंतु इसी समय भगवान प्रलयंकर ने हुंकार की। उनके हुंकार से जो अग्नि प्रकट हुई उसमें भीम अपने अनुचरों के साथ भस्म हो गया। वहां राक्षसों के शरीर भस्म से अनेक औषधियां प्रकट हुईं।
देवताओं के स्तवन प्रार्थना से संतुष्ट शिव से राजा ने वहां स्थित होने की प्रार्थना की। अतः शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए। महाराष्ट्र में जो भीमशंकर नाम का ज्योतिर्लिंग है, उससे कृष्णा नदी पैदा हुई। ज्योतिर्लिंग से बहुत निकट 10-15 गज दूरी पर कुंड है। कहा जाता है लिंग से स्रवित जल इस कुंड में आता है और कुंड ही कृष्णा का उद्गम है। यह कथा शिव पुराण में पाई जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।